नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ना है। देखो, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किस शासक के साम्राज्य की सूचना देता है। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किस शासक के साम्राज्य की सूचना देता है? तो यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त की साम्राज्य की सूचना देता है, यानी कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सूचना देता है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था वह सबसे सर्वाधिक शिक्षा का केंद्र था, क्योंकि जो चाणक्य था, जो विष्णुगुप्त था, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का ही एक अध्यापक था। इसीलिए शिक्षा का केंद्र उस समय क्या था? तक्षशिला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 3, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो इसमें आएगा समुद्रगुप्त। कौन है इसमें? समुद्रगुप्त। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त। क्या आएगा? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सारनाथ का जो स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया। किसने करवाया? अशोक ने। किसने करवाया? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया। चाणक्य के अन्य नाम, तो चाणक्य के अन्य नाम हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य के अन्य नाम हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसमें आएगा कणव। कणव वंश ने भारत पर शासन किया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने व कब की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिन दुर्ग ने की और 736 ईस्वी में की। 736 ईस्वी में की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिन दुर्ग ने 736 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत कब व किसने चलाया? तो शक संवत है, यह कनिष्क ने चलाया। किसने चलाया? कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में। तो शक संवत को कनिष्क ने चलवाया और 78वीं ईस्वी में चलाया। ठीक है, शुरू किया। अगला है, कनिष्क द्वारा स्थापित किसी एक नगर का नाम लिखिए। तो कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। क्या बसाया? कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति का आयोजन जम्मू कश्मीर में किस शासक के काल में हुआ? तो इसका उत्तर भी कनिष्क से ही रहेगा। किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति का आयोजन जम्मू कश्मीर में किस शासक के काल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, शक शासक रुद्रदामन की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि शक शासक जो रुद्रदामन है, उसकी जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलती है? उसकी जानकारी तो हमें उसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ लेख से। जूनागढ़ का जो लेख है या जूनागढ़ का जो अभिलेख है, वहाँ से हमें इसकी रुद्रदामन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चोल प्रशासन को
चोल प्रशासन में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडलम नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मंडलम। सातवाहन वंश की शक्ति व विस्तार किस शासक ने किया? सातवाहन वंश की शक्ति व विस्तार किस शासक ने किया? यानी कि सातवाहन वंश की जो शक्ति है उसका उत्थान, वह सातवाहन वंश के साम्राज्य का विस्तार किस शासक ने किया? तो सातवाहन वंश के जो सातकर्णी प्रथम ने, किसने किया? सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति और साम्राज्य को चरम सीमा पर पहुंचाया। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने। अगला क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त का आदर्श वाक्य क्या था? यानी कि समुद्रगुप्त का आदर्श वाक्य था कि दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय और एकीकरण समुद्रगुप्त के आदर्श वाक्य थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त किसका भगत था? तो समुद्रगुप्त विष्णु का भगत था। किसका भगत था भाई? विष्णु का। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। किसने की? चंद्रगुप्त और द्वितीय ने की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की और शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में की। यानी कि समुद्रगुप्त ने जब शकों को पराजित किया तो उसी के उपलक्ष्य में या उसी की खुशी में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। कालिदास द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम बताइए। कालिदास द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम बताइए। तो कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा है रघुवंश महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ था। वृहद्रथ अंतिम मौर्य था। इसका सेनापति था पुष्यमित्रशुंग। तो पुष्यमित्रशुंग ने इस वृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या कर मौर्य साम्राज्य का अंत किया और नए वंश सुगवंश की स्थापना की। तो किसने की? मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसकी हत्या किसने की? उसके सेनापति पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर 21, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं का नाम बताओ। तो हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचना थी वह रचना नागानंद, पहली नागानंद, दूसरी है रत्नावली और तीसरी है प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन की तीन साहित्यिक रचनाएं हैं। पहली है नागानंद, दूसरी है रत्नावली और तीसरी है प्रियदर्शिका। पालवंश के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो पालवंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। पालवंश के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सकंदगुप्त ने किस झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। किसका? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त द्वारा बनवाई गई थी। उसका पुनः निर्माण किसने करवाया? सकंदगुप्त ने करवाया। सुदर्शन झील का
पुनर्निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया 304 ईस्वी में, 305 ईस्वी में पराजित किया। चोल शासक विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ग्रंथ विक्रमांक के लेखक कौन थे? तो विक्रमांक के लेखक विल्हण थे। कौन थे? विल्हण। विल्हण, ठीक है। अगला है सातवाहन वंश की नींव कब व किसने रखी? तो सातवाहन वंश की नींव 60 ईस्वी में सिमुख नामक व्यक्ति ने रखी। 60 ईस्वी में सातवाहन वंश की नींव सिमुख ने रखी। गुप्त शासक किसके अनुयायी थे? तो गुप्त शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर थे। कौन थे? महाकवि राजशेखर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, कौन से मंदिर का निर्माण? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट वंश का कर्षण प्रथम ने कराया। राष्ट्रकूट शासक कर्षण प्रथम ने करवाया।